Hello everyone, a very warm welcome to you all. In the last video, we have discussed about the lifting of corporate wheel. Now here, in this video, we are going to discuss about the first case study of lifting of corporate wheel, that is Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited 1916. एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड जो फॉर्म हुई इंग्लैंड में। उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स जर्मन सिटीजन्स थे एक्सेप्ट वन। मीन्स ऑल द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स वर जर्मन सिटीजन्स एक्सेप्ट वन। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड थी, इसका काम था टू सप्लाई टायर्स एंड ये टायर्स की सप्लाई करती थी डैमलर कंपनी लिमिटेड को एंड डैमलर कंपनी लिमिटेड भी रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड में। जब डैमलर कंपनी की बारी आई पेमेंट करने की कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी को, तो डैमलर कंपनी वाज कंसर्न्ड ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू कॉन्टिनेंटल टायर एंड डैमलर कंपनी ने कॉन्टिनेंटल कंपनी को पेमेंट करने के लिए मना कर दिया। नाउ डैमलर कंपनी क्यों कंसर्न थी? क्योंकि जब उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उस टाइम चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज द राइवल फॉर इंग्लैंड। तो डैमलर कंपनी का कहना था कि जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड एब इनिशियो है, मींस हैविंग नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम इंसेप्शन। मींस उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी बिगिनिंग से कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड को अपना पेमेंट नहीं मिल रहा था, इसीलिए कंपनी ने एक ट्रेड डेप्ट का केस फाइल किया कोर्ट में अगेंस्ट डैमलर कंपनी लिमिटेड। जब ये केस कोर्ट में गया तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का कहना था कि वी आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंग्लैंड, मीन्स हमारी कंपनी भी इंग्लैंड में रजिस्टर हुई है, तो इसीलिए हमारी कंपनी भी एक इंग्लिश कंपनी हुई एंड अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो हमारी कंपनी भी एक इंग्लैंड कंपनी हुई, कोई जर्मन कंपनी नहीं हुई। बट डैमलर कंपनी लिमिटेड का कहना था कि एक्सेप्ट वन ऑल आर जर्मन शेयर होल्डर्स, मीन्स कॉन्टिनेंटल कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन जर्मन शेयर होल्डर्स हैं, सारे जर्मन सिटीजन्स हैं, इसीलिए कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी एक एनिमी कैरेक्टर है एंड मेकिंग पेमेंट टू कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी माइट ब्रेक अ कॉमन लॉ ऑफेंस ऑफ ट्रेडिंग विद द एनिमी। कोर्ट में जो जजमेंट पास हुआ उसमें कोर्ट ने कहा हाउएवर द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट जब हमको एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है तब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है वो नहीं देखेंगे, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो नहीं देखेंगे, बट हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे एंड शेयर होल्डर्स की नेशनैलिटी को चेक करेंगे। तो इस केस में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर मीन्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर सारे जर्मन सिटीजन्स थे एंड इंग्लैंड वॉज इन वॉर विद जर्मनी, तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी एक एनिमी कैरेक्टर हुई एंड ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना गया। So, enemy character is one of the judicial provisions of lifting of corporate wheel. I hope it is clear. Stay connected for further videos.